वी आर जेंजीज। हमारे जीवन में कितना भी दुख हो, कितनी भी लंका लगी हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा किताबें और नॉवल पढ़ने का शौक तो नहीं लगता है। हम बड़ी मुश्किल से अपनी 10th-12th की बुक्स पढ़ पाते हैं। अपने कॉलेज की बुक्स पढ़ने में हमारी मैयत आ जाती है। भले कोई इंसान टॉप कर जाता है, लेकिन पढ़ने में तो उसकी भी मैयत ही आती है ना। अब बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक होता है, बहुत कम, हमारी जनरेशन में बहुत कम। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं था नॉवल पढ़ने का, बहुत ज़्यादा। क्या, मैंने आज तक एक भी नॉवल नहीं पढ़ी। 10th क्लास में मेरी एक नॉवल आई थी, 10th या 12th क्लास में समथिंग नॉवल तो चल रही थी। एक वो हेलन केलर वाली स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एंड एक थी 3 Men in a Boat। मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ी थी, मुझे समझ ही नहीं आई नॉवल। मुझे समझ ही नहीं आई कि स्टोरी है किस चीज़ की। हेलन केलर वाली तो फिर भी, यानी स्टोरी ऑफ माई लाइफ तो फिर भी समझ में आ गई थी, बाकी तो मुझे समझ ही नहीं आया। और तब से मेरा चस्का बिल्कुल ही छूट गया कि मुझे नॉवल नहीं पसंद, मैं नहीं पढ़ सकती नॉवल वगैरह, मेरे लिए है ही नहीं। और इसका विरोधाभास देखिए कि मैं लिखती हूँ, उसके बावजूद मुझे नॉवल पढ़ना नहीं पसंद। इतनी बेवकूफ़ी वाली चीज़। मैं किसी को अपनी जिंदगी का रोना धोना सुना रही थी, उसने बोला तुम ये नॉवल पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा दुख क्या चीज़ होता है। मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैं इस चीज़ों को सीरियसली बहुत ज़्यादा नहीं लेती। उसके बाद मैंने पूरा इंटरनेट उसी बुक से भरी हुई देख ली, और वो बुक थी गुनाहों का देवता। पूरा इंटरनेट मैंने इस बुक से भरा हुआ देख लिया कि आपको गुनाहों का देवता पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने 2 दिन पहले ये बुक मंगाई और मैंने ये खत्म कर दी, क्योंकि वी आर जेंजीज। फिर चाहे सीरीज हो या बुक, अगर हमें पसंद आ गई तो हम उसे खत्म करके ही छोड़ते हैं। 2 दिन के अंदर ही मैंने ये पूरी बुक खत्म कर दी। और इस बुक को खत्म करने के बाद मैं कह सकती हूँ कि आई डोंट लाइक चंदर। आई डोंट लाइक चंदर। चंदर जैसा लड़का मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। मुझे मेरी जिंदगी में, क्या मैं कहती हूँ, किसी भी लड़की को उसकी जिंदगी में चंदर जैसा लड़का ना मिला। और सुधा और मैं सुधा जैसी बनना नहीं चाहती। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगी लड़कियों की, सुधा जैसी बिल्कुल भी मत बनना। इतना प्रेम, इतना समर्पण कौन करता है देवता? कौन करता है इतना प्रेम, इतना समर्पण? इतना समर्पण कर दिया कि चंदर की गलती को गलती बोलना ही किसी को नहीं आ रहा है। चंदर को कोई बोल ही नहीं रहा कि हाँ तुम गलत हो। चलता फिरता पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रेड कारपेट। चंदर, उसको सभी ने देवता बना रखा है। बिनती पता नहीं उसकी किस बात से खुश होकर के उसे देवता बनाया जा रही है। चलिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वी आर जेंजीज, हमें पूरी चीजें जानने का बहुत चिल होता है। तो मैं बता रही हूँ, इस बुक में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, सुधा एंड चंदर। और बिंदी जो है वो सुधा की बुआ की लड़की है, और सुधा उससे बहुत प्रेम करती है, और चंदर भी उसे धीरे धीरे मानने लगता है। इस स्टोरी में एक तीसरी लड़की भी है जिसका नाम है पम्मी, और जिसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रखा है। सुधा और चंदर एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन चंदर सुधा से विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि सुधा के पिता ने चंदर के लिए बहुत कुछ किया था, और वो सुधा के पिता को पिता मानता था, इसलिए वो उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। तो उसने महान बनने के लिए, या महानता की पराकाष्ठा पे चढ़ने के लिए, उसने सुधा का विवाह किसी तीसरे पर्सन से करा दिया, जिसका नाम था कैलाश। उससे सुधा का विवाह करा। कैलाश को उसका पूर्ण प्रेम नहीं मिल पाया, क्योंकि सुधा पूर्ण रूप से चंदर से प्रेम करती थी, इसलिए उसके मन में चंदर ही था। उसका शरीर भले ही कैलाश के पास था, लेकिन सदैव उसका मन चंदर के पास रहा करता था। क्योंकि सुधा का विवाह हो चुका था, सुधा अपने कैलाश के पास चली गई थी, तो चंदर अकेला बचा था, उसके पास विंती ही थी। तो उसको कुछ दिन तक विंती में सुधा की झलक दिखाई दी। वो विंती से बातें करता था, अपने सारे इमोशंस शेयर करता था। सुधा ने एक खत लिखा चंदर को, जिसमें लिखा था कि उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे अपना शरीर कैलाश को देना पड़ रहा है, इस वजह से उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा उसने लिख करके दिया था। एंड यहाँ पर चंदर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसको एक बात याद आ गई जो उससे किसी ने कही थी, कि लड़कियों को सिर्फ शरीर चाहिए होता है, वो उसी के लिए वो चीज़ जो उसे देता है वो उसी से प्रेम करती है। अब इस बात से लेकर के वो सुधा से नफरत करने लगा, एंड इसी की वजह से वो बिंती से भी अब बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है। जो कि बिंती अभी तक उसका सबसे बड़ा सहारा थी, अब वो उसके साथ भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है। बिंती से इतना बुरा व्यवहार करता था कि, और बिंती सब कुछ सहती थी सुधा की तरह। जिस तरह सुधा सब कुछ सहती हुई चली गई, वैसे बिंती भी अभी तक सब कुछ सह रही थी, सब कुछ सहती हुई, क्योंकि उसे भी अब चंदर से प्रेम हो चुका था। क्योंकि चंदर को, जिसे वो देवता मानती थी, इसी वजह से उसे चंदर से प्रेम हो चुका था। बिंती भी अब चंदर के प्रेम में अंधी हो चुकी थी। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है तीसरी लड़की की, जो पहले ही हो चुकी थी एंट्री, बट ये मसूरी से पम्मी वापस आती है। तब उसको लगता है कि हाँ, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि जो चंदर है, चंदर का फिजिकल टच हो जाता है पम्मी के साथ, और उसे चीज़ें बहुत अच्छी और रंगीन रंगीन लगने लगती हैं, बहुत रंगीन रंगीन सी उसे चीज़ें लगने लगती हैं। तो और अब चंदर कुछ दिनों के लिए बहुत खुश होता है, और जब भी रोज रोज वो पम्मी के साथ घूमने जाता है, ये वो और उसका फिजिकल रिलेशन बन जाता है पम्मी के साथ। उसे लगता है कि सब कुछ यही होता है, प्रेम कोई चीज़ नहीं होती है जो सुधा उससे करती थी, यही सब कुछ होता है। एंड देन एंट्री होती है गेसु की, जो कि दोस्त थी सुधा की, और उसकी शादी होने वाली थी अख्तर से। अब उसकी अख्तर से शादी नहीं हुई। कितना कंफ्यूजिंग है ब्रो। अब उसकी अख्तर से शादी नहीं हुई, अख्तर से शादी हो गई उसकी छोटी बहन की, क्योंकि अख्तर की माँ को उसकी छोटी बहन पसंद आ गई थी, इसलिए उसकी बहन की शादी हो गई। और क्योंकि गेसु अख्तर से प्यार करती थी, इस वजह से उसने शादी ही नहीं किया, और उसने अपने करियर में आगे बढ़ने का सोचा, और उसने अपने फैमिली वालों को मना लिया।
और वो उसने ये सारी चीज़ें बताई, तब चंदर को रियलाइज़ हुआ, ओह माय गॉड, मैंने कितना गलत कर दिया। और अब उसका मन पम्मी से भी उखड़ने लगा। अब उसका मन पम्मी में भी नहीं लग रहा था। उसने पम्मी को भी यहाँ पर धोखा दे दिया, फिर पम्मी भी उसे छोड़ के चली गई। ये की बातें सुन के चंदर को लगता है, ओह माय गॉड, मैंने तो फक्ड अप कर दिया यार। ये इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे अख्तर पर भरोसा है कि अख्तर ने गलत नहीं किया होगा, उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। और मुझे अपनी सुधा पर भरोसा नहीं रहा, मुझे अपनी सुधा पर भरोसा ही नहीं रहा। एक तरफ चंदर अपनी इन सारी दुनिया में खोया था, दूसरी तरफ दिन ब दिन सुधा की तबीयत खराब ही होती जा रही थी। सुधा कैलाश के साथ अपने घर आती है जहाँ चंदर रहता था, क्योंकि कैलाश को कहीं और जाना था। कैलाश वहां चला जाता है रीवा। चंदर और सुधा की कुछ बातचीत होती है, कुछ चीजें शॉर्ट हो जाती है, जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाती है। और सुधा अभी भी चंदर को भगवान ही मान रही थी और खुद को गिल्टी समझ रही थी कि मेरे में कोई कमी थी, इस वजह से यह महाशय कहीं और चले गए थे, मेरे में कोई कमी थी, इसलिए इन्होंने खुद को दंड दिया है, खुद को दंड दिया है। फिर दोनों कैलाश और सुधा वापस से चले जाते हैं और चंदर अब खुश रहने लगा। उसे फिर से सुधा से बहुत प्रेम हो गया और वो फिर से देवता बनना मतलब उसको महसूस होने लगा। फिर से उसके सारे पाप धुल गए, ये हो गया वो हो गया। फिर अचानक से एक दिन उसे सुधा के पिता की चिट्ठी आती है कि जल्दी से तुम दिल्ली आ जाओ। उसको लगता है कि अब तो शायद हो सकता है कुछ नौकरी वोकरी का सिस्टम हो। चंदर सुबह की गाड़ी पकड़ करके दिल्ली पहुंच जाता है और वहां जाकर के देखता है कि सुधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुधा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और लास्ट में सुधा अपना दम तोड़ देती है। और जब सुधा के पिता के कहने पर चंदर और बिंती उसकी राख लेकर के जाते हैं गंगा में बहाने के लिए, वहां पर बिंती कुछ राखों को अपने पल्लू से बांधने लगती है और चंदर उससे छीन कर वो राख गंगा में बहाने लगता है। तब कुछ राखें तखत पर गिर जाती हैं। चंदर बिंती की ओर देखता है और फिर उस राख को उठा करके उसके मांग में भर देता है और उसे अपने होठों से चूम लेता है। और इस बुक की आखिरी 2 लाइन है, गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर से उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये पूरी बुक मैंने पढ़ी और इस पूरी बुक में मुझे स्टोरी बहुत अच्छी है स्टोरी। लेकिन अगर ये रियल कैरेक्टर होते तो इन रियल कैरेक्टर में से मैं कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहती, कोई भी कैरेक्टर नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में हो। ना मैं सुधा बनना चाहती हूँ, ना मैं चंदर जैसा कोई अपने जीवन में चाहती हूँ, ना मैं बिंती बनकर रहना चाहती हूँ, ना मैं पम्मी सा होना चाहती हूँ। पता नहीं, शायद सुधा मर गई, लेकिन आज के समय में भी बहुत सारे चंदर जिंदा हैं। और मुझे नहीं पता बाकी लोगों की राय क्या है। जितनी भी मैंने लोगों की राय सुनी, सब कहते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद चंदर को लोग देवता समझने लगते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझसे चंदर, सुधा, पम्मी, बिंती कोई देवता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही किसी को देवता। पम्मी ने कभी विद्रोह नहीं किया, बिंती ने कभी विरोध नहीं किया।